जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गणध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरि। मैं रविनंदन जी महाराज आप सभी को जय श्री राम, हरिओम, प्रणाम। आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। मंगलमय त्यौहार माताओं एवं बहनों का आने वाला है। 20 अक्टूबर को करवा चौथ के विषय में कुछ चर्चा करने आए हैं। इस बार करवा चौथ 20 अक्टूबर यानी कार्तिक मास के चतुर्थी तिथि को यह व्रत मनाया जाता है। माताएं बहनें जो अपने पति के लंबी उम्र की कामना के लिए यह त्यौहार और निराजली व्रत करती हैं, उनकी सुख समृद्धि के लिए और धन धान इत्यादि की वृद्धि के लिए यह त्यौहार किया जाता है। इस बार 20 अक्टूबर को इसलिए संयोग बन रहा है कि तृतीया तिथि जो है वो रविवार के दिन यानी 20 अक्टूबर के दिन तृतीया तिथि 6:47 तक प्रातःकालीन 6:47 तक है। उसके बाद चतुर्थी तिथि आरंभ हो जा रही है। तो यह त्यौहार प्रातःकालीन से लेकर के रात्रि प्रहर जब तक चंद्रमा को अर्घ नहीं दे दिया जाता है तब तक इस व्रत का मान्य होता है। और प्रातःकालीन उठ करके इस व्रत का संकल्प ले लिया जाता है। इस व्रत में सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, घर की साफ सफाई इत्यादि कर लेनी चाहिए। और इस दिन कुछ जगहों पे ऐसी मान्यता है, कुछ प्रांतों में, कि सास के द्वारा सर्गी दी जाती है। सर्गी क्या होती है? जिसमें एक थाली होता है, उस थाली में कुछ सूखे फल यानी जिस फल को खाने से दिन भर प्यास न लगे ऐसा फल दिया जाता है। मटरी इत्यादि फेनी वगैरह दिया जाता है। कुछ गहने इत्यादि आभूषण दिए जाते हैं सास के द्वारा। कुछ सावधानियां हैं जो सावधानियां आप लोगों को भी पालन करना चाहिए। सावधानी ये है कि इस व्रत में ज़्यादा देर तक सोना नहीं चाहिए। कोशिश यही करना चाहिए सूर्योदय से पहले आप नींद को त्याग दें और उठ करके घर की साफ सफाई इत्यादि बड़े प्रसन्नता के साथ करना चाहिए और भगवान की पूजा करनी चाहिए, अर्चना करनी चाहिए। आज के दिन विशेष भगवान शिव, माँ पार्वती, कार्तिकेय और गणेश का पूजन होता है। यानी जिस प्रकार से भगवान शिव का पूरा परिवार खुशहाल होता है, इसी कामना के साथ माता शिव और पार्वती की भी पूजा की जाती है और गणेश भगवान और कार्तिकेय का पूजन किया जाता है कि जिस प्रकार आपका पूरा परिवार खुशमय है, इसी प्रकार आशीर्वाद दीजिए कि हमारा भी परिवार खुशी रहे, सुख शांति बनी रहे, हमारे पति की लंबी उम्र हो और हमारे पति की रोजी रोजगार में वृद्धि हो, धन धान्य की वृद्धि हो। इस भावना से पूजन किया जाता है। सावधानियां बहुत ज़रूरी है। अगर आप नियम का पालन नहीं करते हैं तो आपका किया गया तप वह परमात्मा तक नहीं पहुंचता है और आपका व्रत खंडित माना जाता है। तो नियम से करना चाहिए, संयम से करना चाहिए। इस दिन क्रोध नहीं करना चाहिए, बड़े प्रेम भाव से करना चाहिए इस व्रत को। ऐसा नहीं कि आपको प्यास लगी हो और मन ही मन पीड़ा हो तो आप किसी पे अपनी क्रोधाग्नि प्रकट करें और वो व्रत आपका खंडित होगा। प्रेम से रहना चाहिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, अतिथि का सम्मान करना चाहिए और घर में बड़े ही पवित्रता से रसोई वगैरह को साफ करके भोजन इत्यादि पकाना चाहिए। किसी प्रकार की गंदगी न हो, कीड़े मकोड़े तक को भी मारना नहीं चाहिए और हो सके तो लाल वस्त्र ही धारण करें। लाल वस्त्र हमारे सनातन में, हिंदू धर्म में बड़ी ही
पवित्र माना गया है, प्रेम का प्रतीक है लाल, और सौभाग्य स्त्रियों की सबसे मुख्य जो सौभाग्य स्त्रियों का मंगल सूचक होता है, मांगलिक कारक होता है, वो होता है लाल, अथवा तो पीले भी आप वस्त्र पहन सकते हैं। काले और सफ़ेद, नीले इत्यादि वस्त्रों से बचना चाहिए। और मुख्यतः पहनावा तो साड़ी ही होनी चाहिए। आजकल लहंगा इत्यादि का प्रचलन चल गया है, वह भी पहन सकते हैं, पर सर ढका हो, मांग दिखनी नहीं चाहिए। अपने पति के अलावा दूसरे किसी को अपनी मांग नहीं दिखनी चाहिए, मांग को ढक के रखना चाहिए। और कुछ सावधानियां और हैं, जैसे कि इस दिन सिलाई इत्यादि नहीं करनी चाहिए, यानी नुकीले चीज़ों से बचना चाहिए। सफ़ेद चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए, सफ़ेद चीज़ों से बचना चाहिए। मंगल सूचक आज के दिन सफ़ेद नहीं होता है, और प्रातःकालीन से लेकर के जब तक आप चंद्रदेव को, चंद्रमा को अर्घ नहीं दे देते हैं, तब तक आपको निराजली रहना है। हाँ? जो हमारी माताएं सुहागन हैं वो निराजली रहना चाहिए, और जो हमारी बहनें कुंवारी हैं या अभी शादी होने वाली है वो निराजली नहीं रहें, वो अपना व्रत फल इत्यादि लेकर के कर सकती हैं। और जब सायंकालीन अर्घ की बारी आती है तो जो हमारी सुहागन माताएं हैं वो चलनी में अपने पति का चेहरा देख कर के पहले तो चंद्रमा का, चलनी से चंद्रमा को देखें, और उसके बाद अपने पति का चेहरा देखा जाता है। उसके बाद पति को पति के हाथों से जल ग्रहण करना चाहिए। और जो हमारी कुंवारी बहनें हैं जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, उनको चंद्रमा का मुख नहीं देखना, यानी चंद्रमा को चलनी से नहीं देखना है, उनको तारे देखने हैं। तारे देखकर ही अर्घ देना चाहिए, और चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। चंद्रमा का दर्शन कर सकते हैं जब चंद्रमा उदय हो जाएं, जैसे सुहागन माताएं करती हैं पूजा भी उसी विधि विधान से करें, सारी नियमावली उसी प्रकार से पूरा करनी चाहिए। बस शर्त यह है कि आप चंद्रमा को अर्घ नहीं देंगे, आप तारों को अर्घ देंगे, और चंद्रमा के उदय होने के बाद ही आप भी व्रत का पारण करेंगे। तो ये सब बड़ी सावधानियां होती हैं। और पति का सुहागन माताओं से निवेदन है कि अपने आज के दिन अपने पति का सम्मान करें। हाँ, कृपया कोई अशब्द न बोलें, बड़े ही पवित्र मन से करना चाहिए। और आज के दिन कुछ श्रृंगार या गहने वस्त्र लेने का विधान है, तो दबाव दे कर के नहीं, अगर प्रेम से प्रसन्नता से आपके पति के पास सामर्थ्य है तो ही आप उनसे मांग कर सकती हैं, अथवा तो पति का भी दायित्व है कि आपको ला करके दें। और करवा चौथ के पीछे 2-3 कहानियों का विधान है, मैं आपको जैसा बताने वाला हूँ कि एक बार ऐसा दृष्टांत आता है कि एक बार करवा नाम की स्त्री थी, और उसका पति किसी दरिया में स्नान करने गए, और उस दरिया में उसके पति को मगर ने पैर पकड़ लिया। मगरमच्छ होता है ना, वो उसके पति का, करवा के पति का पैर पकड़ लिया। तो जब यह पता चला कि मेरा पैर मगर पकड़ चुका है, तो वो बड़ी जोर से करवा करवा का आवाज़ लगाते हैं, और करवा दौड़ के गई हैं, देखती हैं कि हमारे पति का पैर मगर बक्ष ने पकड़ रखा है। तो मगर को एक धागे से बांध करके वह यमपुरी चली गई यमराज से लड़ने के लिए। यमराज से जाकर निवेदन किया है कि यमराज जी, आप देखिए, हमारे पति बेकसूर थे, हमारे पति का कोई कसूर नहीं था, वो तो दरिया में स्नान करने गए थे, और इस दुष्ट मगर ने हमारे पति का पैर पकड़ लिया है, उनको मारना चाहता है। तो आप कृपया, आपसे निवेदन है कि आप मगरमच्छ को दंड दें और उसको यमलोक ले आएं। तो यमराज ने कहा कि देखिए देवी, अभी मगर की उम्र बहुत ज़्यादा है,
इस कारण मैं मगर को कुछ नहीं कर सकता। और तब करवा ने कहा क्रोधाग्नि में कि देखिए यमराज जी, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ और हमारे पतिव्रत के कारण मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं आपको श्राप दे दूंगी और आप जल के भस्म हो जाएंगे, अन्यथा मेरे पति को आप लंबी उम्र का वरदान दें। और कहते हैं इस कारण यमराज डर गए और डरने के कारण करवा को आशीर्वाद दिए और कि जाओ, तुम्हारा पति पूरी उम्र जीवन का आनंद लेंगे, लंबी उम्र का उनको आशीर्वाद दिया और तुम सदा सुहागन रहोगी, ऐसा आशीर्वाद दिया है। और उस मगर को यमपुरी उनके अपने दूतों को भेजा है और उस मगर को उनके यमराज के दूत पकड़कर यमलोक ले आए हैं। ऐसी करवा चौथ का विधान है। दूसरी कहानी ये आती है कि एक बार राक्षसों ने देवलोक पर हमला कर दिया और देवलोक को जीत गए हैं। इंद्र इत्यादि देवता घबरा गए हैं, स्वर्गलोक में हमला किया है। सारे देवता त्राहि त्राहि होने लगे, त्राहि माम करके ब्रह्मलोक गए हैं। ब्रह्मलोक में जाकर के निवेदन किया है ब्रह्मा जी से कि हे ब्रह्मदेव, इतनी बड़ी विपदा आई है, हमको बचाइए, इसमें क्या करना चाहिए। ब्रह्मदेव ने कहा कि भाई देखिए, आप सभी अपनी धर्मपत्नियों को जा कर के कहिए कि व्रत रहें, निराजली व्रत रहें, उपवास रहें और सायंकालीन में जब चंद्रमा का उदय होता है तो उनको अर्घ दीजिए, जिसके कारण उनका बल अधिक हो जाता है। और उनसे निवेदन करिए कि आप सभी आप चंद्रदेव से प्रार्थना करिए कि आप हमारे पति को इतना आत्मबल दीजिए, इतनी ताकत दीजिए कि वो राक्षसों के ऊपर विजय प्राप्ति कर सकें। इस कारणवश सारी स्वर्ग की देवियाँ यानी सभी देवताओं की पत्नियाँ बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्रसन्नता के साथ दिन भर अपने पति की सम्मान करती हैं, उनकी सेवा करती हैं और सायंकालीन में पूजा करती हैं। भगवान शिव और माँ पार्वती का पूजन करने के बाद करवा चौथ का जो कथा होती है, व्रत कथा होती है, उस व्रत का भी उन्होंने श्रवण किया है। एक दूसरे के साथ बैठ करके बड़े भाव से श्रवण किया है। श्रवण करने के बाद करवा माता का पूजन करती हैं और करवा माता का पूजन के बाद चंद्रमा को अर्घ देती हैं। अर्घ देने के बाद यही प्रार्थना करती हैं कि हे चंद्रदेव, हमारे पति को आप सुख समृद्धि दीजिए, ताकत दीजिए, उनके पास बल आए इतना कि वो इन दुष्टों का संहार कर सकें। और कहते हैं कि ऐसी परमात्मा की कृपा बनी है कि सारे देवताओं की विजय प्राप्ति हुई, राक्षसों का, दानवों का उन्होंने दमन किया है और देवताओं की विजय प्राप्ति हुई है। तीसरा कारण यह है कि माता पार्वती भगवान शिव को पाने के लिए कुंवारा अवस्था में माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए भी यह व्रत का पालन किया था। जैसा कि उनकी माता ने बता रखा था, उस अनुसार उन्होंने इस व्रत का पालन किया था, जिससे भगवान शिव की प्राप्ति हुई है। तो यहाँ पे इस कथा से ही यह पता चलता है कि हमारी जो कुंवारी बहनें हैं, जिनका भी शादी लगा नहीं है, उनको अच्छे वर की यानी अच्छे पति मिले, जीवन साथी अच्छा मिले, इस कारण वह ये व्रत रह सकती हैं और परमात्मा उनकी यह व्रत मुराद पूरी करता है। बस नियम जैसा मैंने बताया है उसी नियम से करना चाहिए। आपको निराजली नहीं रहना है, आपको उपवास रहना है। जिस प्रकार और लोग निराजली रहती हैं, हमारी माताएं, सुहागन माताएं, आपको निराजली नहीं रहना है। आपको केवल फलाहार इत्यादि रह करके आप यह उपवास व्रत कर सकती हैं। यह एक साधना होती है, जिस प्रकार माता पार्वती ने साधना किया था। अच्छे वर की तलाश में अच्छे पति का अच्छा पति मिले, अच्छा जीवन साथी मिले, इस भावना से आप सभी प्रार्थना कर सकते हैं। और इस व्रत में विशेष कोशिश ये करिएगा कि
जहाँ पे आप पूजन करने जाएंगे वहाँ पे साफ सफाई करके वो चौकी बना करके, चौकी पे स्वस्ति इत्यादि बना करके, वरुण देवता को स्थापित करके उस पर कलश नारियल इत्यादि रख करके, वैसे करवा तो दो होता है, एक मिट्टी का करवा होता है, दो मिट्टी के करवे होते हैं, जिसमें आप 8 सरई लगते हैं, उसको सरई बोलते हैं, 8 सरई लगते हैं। तो ऐसा आप लोगों को सबको नियम यह पता ही है। तो मेरा विशेष ये निवेदन है कि उसमें जब आप पूजन प्रारंभ करने लगें तो स्वस्ति जब बनाएंगे तो स्वस्ति में थोड़ा सा सिंदूर रख दीजिएगा किसी डिब्बी इत्यादि में। वैसे 16 श्रृंगार तो आप लोग चढ़ाते होंगे, 16 श्रृंगार का विधान है, और पूजन भी हो सके तो 550 और 1650 से करना चाहिए। उसमें थोड़ा सा सिंदूर रख दीजिए, लाल सिंदूर, और हो सके तो उसी लाल सिंदूर से ही स्वस्तिक बनाइए। जहाँ पे आप करवा माता का पूजन करेंगे और करवा माता की जहाँ कहानी पढ़ेंगे, पूजन करेंगे, वहाँ पे लाल सिंदूर रख दीजिए। और आप अपने आंचल में इलायची बांध लीजिएगा, यानी जो आप अंग वस्त्र पहनेंगे, साड़ी पहनेंगे, तो उसमें आप पल्लू में आप इलायची 11, 7 और 5 ये संख्या होनी चाहिए, सम नहीं विषम संख्या में होनी चाहिए, यानी 5, 7, 11, 21 इस प्रकार से इलायची रखनी चाहिए। उस इलायची को आप पल्लू में बांध लीजिए। और जब अर्घ देने की बारी आए, जब आपने पूजन कर लेती हैं, कहानी श्रवण कर लेती हैं, और जब आप चंद्रमा को अर्घ देने जाती हैं, चंद्रमा को अर्घ देती हैं, तो पहले आप चलनी में चंद्रमा को देखती हैं, और चंद्रमा को देखने के बाद आप अपने पति को देखती हैं। उसमें दीपक रखा रहता है, यानी जिस प्रकार हमारे चंद्रमा चमकते हैं, ऐसे हमारे पति की भी चमक हो, हमारे पति का भी यश बल वृद्धि हो, इनकी लंबी आयु हो, इस कामना के साथ आप चंद्रमा का पूजन करती हैं। और चंद्रमा को अर्घ देते समय ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः इसका जप भी करना चाहिए। हो सके तो पूजन के बाद एक माला भी जप लेनी चाहिए अर्घ देने से पहले। अर्घ देने से पहले चंद्रमा का यह बीज मंत्र है, ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः, या ओम चंद्रमसे नमः, ओम चंद्रमसे नमः, ओम चंद्रमसे नमः। रुद्राक्ष की माला हो तो अति उत्तम है, उस माला से आप जप कर सकती हैं। और नहीं जप कर सकते तो अर्घ देने के समय तो विशेष करके यह बोलना चाहिए। अर्घ पात्र में भी जब अर्घ देने जाएं तो उसमें गंध अक्षत पुष्प जरूर डाल लें और तब अर्घ दान देना चाहिए चंद्रमा को। उसके बाद जब आप चंद्रमा को देख लें, दीपक रख करके चंद्रमा को देख लें, अपने पति को देखेंगे, उस समय आपके पति जब व्रत तोड़ाते हैं, यानी जब आपको जल ग्रहण कराते हैं, उसके पहले वो जो आपको सिंदूर है ना, वो सिंदूर उठाना है और अपने पति के सामने रखना है कि इस सिंदूर को हमारे मस्तक पे लगा दीजिएगा। उस सिंदूर को मस्तक पे लगाने से यह सुहागन स्त्रियों को और ज़्यादा बल मिलता है, उनके पति का यश कृति पताखा बिजनेस व्यापार में वृद्धि होती है, दोनों में प्रेम बढ़ता है। और इस कारण बस उस सिंदूर माथे पे लगवाना चाहिए। और जो हमारी कुंवारी बहनें हैं उनको मात्र और मात्र दूर से ही ये सब चीज़ें दर्शन कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी आपका विवाह नहीं हुआ है। विवाह के पहले आप सिंदूर धारण नहीं कर सकती हैं। सिंदूर धारण विवाह के समय पति ही हमारे मांग में भरते हैं, आपको सुहागन बनाते हैं, सुहाग होते हैं पति। इस कारण आपको यह नहीं करना है, और न ही तो इलायची वाला ही करना है। इलायची वाला सुहागन माताएं करेंगी अपनी सुहाग की लंबी उम्र के लिए, आपसी वैवाहिक जीवन में प्रेम और सामंजस्य के लिए। जिसके पति कहना न मानते हों, जिसके प्रति क्रोध ज़्यादा करते हों, तो इलायची पल्लू में बांधना है। और जब पूजन करती हैं तो करवा माता से यह निवेदन जरूर करिएगा कि हे करवा माता, हमारे पति को भी सद्बुद्धि दें, हमारे पति को भी विवेक आए, बुद्धि आए, हमारे प्रति उनका आकर्षण हो, प्रेम हो, हमारे जीवन में खुशियाँ बनी रहें, लड़ाई झगड़े से
दूर रहें। कृपया यह करवा माता से निवेदन करके तब वो इलायची जब आप सिंदूर मांग में भर लें और चंद्रमा को अर्घ दे दें, तो वो इलायची आपको पहले अपने पति के मुख में देना है और फिर वही एक इलायची आप अपने पति से अपने मुख में ले सकती हैं। मिठाई खाने से पहले वो इलायची पहले खानी है ना। मिठाई इलायची मुंह में ले लीजिए, जब वो आपको मिठाई खिलाएं या जल पिलाएं उसके पहले लेनी है। तो मिठाई बाद में खाइए या जल बाद में पीजिएगा, पहले वो इलायची प्रेम का जो प्रतीक है, तो वो इलायची आपको पहले अपने पति के मुंह में देना है, फिर आप अपने मुंह में लेंगे, फिर जल ग्रहण कराएंगे पति देवता, फिर आपको मिठान इत्यादि खिलाएंगे और इसी प्रकार से यह व्रत आपका पूर्ण होता है। कोशिश मेरा निवेदन यही है कि यह व्रत पति की लंबी उम्र के लिए होता है, तो प्रयास यही करिए आज के दिन पति का किसी प्रकार अपमान न करें, पति की सेवा करें, पति की इच्छा अनुसार ही भोजन इत्यादि आप पका करके उनको सायंकालीन या दिन में भी भोजन लेते हैं तो दिन में भी भोजन उनको कराना चाहिए और सायंकालीन भी उनके मन इच्छा अनुसार ही भोजन आपको पकाना चाहिए और भोजन कराना चाहिए। बड़े ही प्रेम भाव से रहिए, किसी का अपमान न करें, हो सके तो पवित्र जल में स्नान करें, नहीं है तो गंगा जल डाल करके घर में स्नान करें। दिन भर दुनियादारी के प्रपंचों से दूर रहें, टीवी इत्यादि कम देखें और हो सके तो जितना हो सके ओम नमः शिवाय या ओम श्रीम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः माता का जप करना चाहिए, पूजा करना चाहिए। भगवान शिव को शिव जी की आराधना करें, पूजन करें, करवा माता का सायंकालीन पूजन करें, आराधना करें और विशेषतः ध्यान रखना है कि किसी का आपके द्वारा अपमान न हो, असत्य भाषण न बोलें, सत्य भाषण बोलें। असत्य भाषण मतलब झूठ न बोलें, तितिक्षा, अहंकार, माया, इस सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। दिन भर बड़े ही प्रेम पूर्वक यह व्रत करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। आप सभी सुहागन माताओं को मेरा वंदन प्रणाम, हमारी कुमारी बहनों को भी वंदन, जय श्री राम। क्योंकि आप भी देवी स्वरूप होती हैं, तो सभी माताओं बहनों को मेरा प्रणाम, जय श्री राम, हरि ओम। और एक बात और कहना चाहूँगा कि भाई माताएं तो व्रत रहती ही रहती हैं। अगर किसी माता को, किसी बहन को, किसी माता बहन को हमारे असमर्थता हो रही हो, किसी प्रकार व्रत टूट रहा हो, तो इस व्रत को पति भी कर सकते हैं और पति भी पूजा इत्यादि माताओं के जैसे कहना अनुसार माताओं का पूजन व्रत वह पूरा कराना चाहिए। हो सकता है बीमारी हो सकता हो, पंचदिवसीय शोचावस्था में हो, तो इस कारणवश आप कर सकते हैं। और निवेदन आपसे भी यही है कि जिस प्रकार माताएं आपका सम्मान करती हैं, हमारी माँ बहनें सम्मान करती हैं आपका, तो उसी अनुसार आपको भी उस दिन उनकी इच्छा अनुसार ही रहना चाहिए, आपको सम्मान करना चाहिए। क्योंकि यह स्त्री माताओं बहनों का त्यौहार होता है, नारी का त्यौहार होता है। नारी शक्ति का आज के दिन बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए। किसी प्रकार की माताओं बहनों के साथ अभद्रता व्यवहार पुरुषों को भी नहीं करना चाहिए। तो आप सभी से बस आज इतना ही। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। मैं रविनंदन जी महाराज सभी माताओं को, सभी बहनों को प्रणाम करता हूँ। आप सभी हमारी वीडियो अच्छे लगे तो आशीर्वाद बनाइए और निवेदन यही है कि चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इसलिए कहता हूँ कि आने वाली जो आपको वीडियो हो, हमारे द्वारा बोली गई वीडियो या बनाई गई वीडियो, तो आप लोगों तक पहुँचे। मेरा बस प्रयास ये है कि अच्छे से अच्छा आप लोगों तक एक मैसेज जाए, और बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। बस एक अच्छा मैसेज जाना चाहिए समाज में। प्रयास बस यही है कि गंदे लोगों से दूर रहें और अच्छी विचारधारा में रहें। जय श्री कृष्ण, जय श्री